दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल के बारे में कई बार बहुत सी बातें कही गईं और अब जो एक खबर आ रही है, ये खबर आई है रेमो डिसूजा के घर से। रेमो डिसूजा के एक साले साहब थे, उनकी पत्नी लिजल के भाई जेसन, वो उनके साथ ही काम किया करते थे कोरियोग्राफी का। और खबर ये आई कि उन्होंने अपने जीवन को फांसी पर लटकाकर ख़त्म कर लिया है। जांच पड़ताल हुई तो पता ये चला कि वो डिप्रेशन में थे और पोस्टमार्टम हुआ और सब मामला सामने आया तो पता ये चला कि वो एडिक्ट थे, ड्रग लिया करते थे। ये पूरा मामला हैरान कर देने वाला है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जेसन जो हैं ये लिजल के भाई थे। लिजल जो रेमो डिसूजा की पत्नी हैं और ये रेमो के साथ ही काम किया करते थे, कोरियोग्राफी में उन्हें असिस्ट किया करते थे। इनकी माँ का कुछ समय पहले देहांत हो गया था 2018 में, तब से कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था और ये अपने पिता के साथ रहते थे, यानी रेमो के ससुर के साथ रहा करते थे और काम इनका रेमो डिसूजा के साथ चल रहा था। ये खबर जिस वक्त आई कल तो सब हैरान रह गए कि ऐसा क्या हो गया, इतने नामी शख्स का साला इस तरह से कैसे कदम उठा सकता है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रेमो और उनकी पत्नी लिजल गोवा के लिए निकले हुए थे, उन्हें एक शादी अटेंड करनी थी और उनके पिता जो उस वक्त घर में थे उनकी डायलिसिस चल रही थी। जब उन्होंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाजे को धक्का देकर खोला गया और पता ये चला कि उन्होंने इस तरह से कदम उठा लिया है। मुंबई अंधेरी में यमुना नगर नाम का इलाका है, वहाँ ये रहते थे। फिर बाद में पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने आकर सारा जो आगे की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो की। लेकिन दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एक छिपी हुई बात ये है कि ये जो बॉलीवुड ड्रग कार्टेल की बात होती है, जो हम कहते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का जंजाल फैला हुआ है और बहुत सारे लोग लेते हैं और तमाम तरह की बातें होती हैं। और डिप्रेशन तो शायद एक ऐसा शब्द है जो कोरोना के बाद से हम सबके आसपास बहुत ज़्यादा बार जिसका नाम लिया गया। और ख़ासकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्योंकि क्विक सक्सेस मिलती है, अचानक बहुत सा पैसा मिलता है, अचानक बहुत सा पैसा चला भी जाता है, बहुत सा नाम मिलता है। तो जिस तरह के एक ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं उसको लेकर ये कहा जाता है बार बार कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें चला करती हैं जिसकी वजह से ये एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो खबर आई है ये इसलिए भी हैरान करने वाली है कि जेसन, जिनके पास रोज़गार का एक ज़रिया था, उनके जीजा जो रेमो डिसूजा एक माने हुए कोरियोग्राफर हैं, बहुत सारा उनका नाम है, काफ़ी काम करते रहते हैं, काम की कोई कमी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से उन्हें सपोर्ट मिल रहा था अपने ही घर के लोगों का, तो कहा जा सकता है कि काफ़ी सपोर्टिव फैमिली उनकी कही जाएगी, जो अपने जीजा के साथ ही मिलकर काम कर रहे थे। और फादर उनके बीमार रहते हैं, इसलिए अपने फादर की देखभाल करने के लिए साथ में रह रहे थे। लेकिन वाकई ये खबरें बहुत हैरान करती हैं जब भी आती हैं। और फिर जब बार बार ये कहा जाता है बॉलीवुड ड्रग कार्टेल, तो ये बॉलीवुड ड्रग कार्टेल ही है, क्योंकि अगर वो एडिक्ट बने तो कौन पहुंचाता था उन तक, ड्रग्स कहाँ से आते थे। और अगर मुझे ठीक से ध्यान है तो यमुना नगर मुंबई का वही इलाका है जहाँ पर ड्रग का एक बहुत बड़ा डीलर पकड़ा गया था, जो सुशांत वाले मामले में भी नाम आया था। तमाम तरह की बातें हैं जो कही जाती हैं, लेकिन एक बात कहीं ना कहीं ये खबर हमें बताती है कि बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल तो है और ये नशे का कारोबार भी बॉलीवुड के साथ किया जाता है। बहुत से लोगों को उसका एडिक्ट बनाया जाता है, लोग अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, जाहिर है ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं देता। लेकिन ये सब कुछ है जो एग्जिस्ट करता है और पुलिस की जांच में अगर ये सामने आया है तो निश्चित तौर पर, अब जेसन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हो सकता है उनसे जुड़े कुछ लोगों के कुछ और राज भी निकल कर सामने आए। इस खबर पर नज़र रहेगी और कहीं ना कहीं एक बहुत ही जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ऐसी खबरों पर नज़र रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, इस सबको सामने लेकर आती हैं सारी बातें। उम्मीद है जेसन की घटना से जो लोग इस तरह के काम में लिप्त होते हैं वो सबक लेंगे, क्योंकि नशा जो होता है वो आपको कुछ समय के लिए तो कुछ आपको मज़ा दे सकता है, लेकिन अंत इसका अच्छा नहीं होता। और हम कई बार देख चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ही देख चुके हैं कई बार। उम्मीद है कि इस सब से हम सबक लेंगे और अगर इस मामले में कुछ भी नया निकल कर आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।